हेलो कनेक्टर्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में प्रीएम्बल पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रीएम्बल में क्या क्या वर्ड हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए और क्या क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल को बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना जुडिशरी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जिस एस्पेक्ट को लेकर जुडिशरी में क्वेश्चन आता है। बिकॉज हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है। अगर हम सब कुछ पढ़ने को लिए बैठेंगे और सब कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ मगअप हो जाएगा एंड it will be very difficult to learn each and everything. So just study smart as compared to study large. So preamble start करते हैं. The preamble embodies the ideas which the founding fathers of the constitution desire to achieve by the citizen in their best interest. The preamble spells out sources of authority, that is people of India. It contains the nation's concept of social justice in its widest प्रॉम्प्टिंग मीन्स प्रीएम्बल जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है उसका एक शॉर्ट एरिया कवर करता है। इस शॉर्ट एरिया कवर करता है मतलब इट कंटेन्स बेसिकली इन अ नट शेल द आइडियाज ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने के मन में क्या आइडियाज थे, क्या क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, वो सारी चीज़ें प्रीएम्बल उन सारी चीज़ों का एक शॉर्ट फॉर्म, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। इस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बार जुडिशरी में पूछा जा चुका है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और अगर है तो किस केस लॉज में ऐसा कहा गया है और किस केस लॉ में कहा गया है कि ये पार्ट नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो री केस AIR 1960, in this case Supreme Court held that no doubt that the preamble is a key to open the mind of makers which may show the general purpose of which they made the several provisions in the constitution, but nevertheless preamble is not part of the constitution. Means in Re case Supreme Court held that preamble एक open mind, एक ओपन एरिया जरूर देता है सोचने का कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में क्या था जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पुट किया है। बट कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। री केस में कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Then after that in Keshwananda Bharti versus Union of India case 1973, this is one of the most important and landmark judgment. ये राउंड ऑफ 1000 समथिंग पेजेस का जजमेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। अगर आप कभी टाइम मिले और आप पूरे जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि इस जजमेंट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया गया एक्चुअली। So, in Keshwananda Bharti versus Union of India case, Supreme Court laid down following propositions. First, that the preamble of the Constitution of India is a part of the Constitution. Means, Re case में कहा गया था कि preamble is not the part of the Constitution. जबकि केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि preamble है पार्ट का, Constitution का एक पार्ट है, मतलब preamble is a part of the Constitution. That the preamble is not source of power nor a source of limitation or prohibition. प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पावर सोर्स नहीं है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई भी लिमिटेशन या प्रोहिबिशन इम्पोज करता है कि जितनी चीज़ें प्रीएम्बल में डिस्क्राइब हैं कि जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, दीज चीज़ें डिफाइन, तो प्रीएम्बल में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब प्रीएम्बल लिमिटेशन इम्पोज नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे कोई भी। Third point, they discuss that the preamble has a significant role to play in the interpretation of statute, also in the interpretation of the provisions of the constitution. Means preamble हमें एक overview देता है constitution के interpretation को समझने का। So preamble को read करते हैं। We people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, equality and liberty. लर्न करने का ये तरीका है कि we the people of India must solemnize ourselves resolve to the constitution India into क्या 5 चीज़ें हैं? sovereign, socialist, secular, democratic and republic. सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। सिटीजन्स के लिए क्या क्या सिक्योर हो रहा है? अब यहाँ सिटीजन्स की बात कर रहे हैं हम। सिटीजन के लिए सिक्योर हो रहा है ये जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जस्टिस किस चीज़ का? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी किस चीज़ की? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एंड इक्वालिटी ऑफ व्हाट? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फंडामेंटल राइट्स भी हैं ये हमारे।
and to promote among them all fraternity, assigning the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our constitutional assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves constitution. Okay, so ये एक easy way है preamble को लर्न करने का कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने आप को सोलेमनाइज कर रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया के पीपल हैं हम अपने आप को सोलेमनाइज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक की बात की गई है और सभी इंडियन के लिए सिक्योर की गई है जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जस्टिस किस पाए की? थ्री टाइप्स की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी इसकी थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी किस चीज़ की? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात की गई है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात की गई है। दैट्स इट। इट इज़ वेरी सिंपल वे टू लर्न प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल में इन चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि एक केस है एन नागेंद्र राव एंड कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस, AIR 1994. In this case, Supreme Court observed that the word sovereignty now vests in the people of India and the United States, and both recognized that people are basis of all sovereignty. So the legislature, the executive and the judiciary have been created and constituted to serve the people. Means सुप्रीम कोर्ट ने सॉवरेनिटी वर्ड को डिफाइन किया है इस केस में, बताया कि सॉवरेनिटी क्या है। तो बताया कि सॉवरेनिटी जो है वो बेसिकली इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया में ही वेस्ट है। एंड द यूनाइटेड स्टेट, सारी स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट मीन्स यहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब सारी स्टेट्स का यूनियन। एंड बोथ रिकग्नाइज द पीपल आर बेसिक ऑफ ऑल सॉवरेनिटी। एंड ये भी बताया कि द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये क्रिएट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पीपल को सर्व करने के लिए, बिकॉज the sovereignty lies in the hand of the people. The constitution is made to serve the people of India. We solemnize ourselves in the constitution of India. Reciprocally, constitution of India serve us, means the people of India. And every authority or body created in the constitution of India is made for the welfare of the people of India. Next case है DS Nakra versus Union of India case 1983. In this case, Supreme Court observed that the principal aim of socialist state is to eliminate inequality in income and status and standard of life. Means जो principal aim है socialist state का, first word था sovereignist, sovereign हमने पढ़ा अभी, फर्स्ट वर्ड है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। 5 वर्ड्स हैं। सॉवरेन बात की हमने, सॉवरेनिटी से रिलेटेड केस है एन नागराजन राव केसेस। सोशलिस्ट से रिलेटेड केस है कि सोशलिस्ट क्या है, तो प्रिंसिपल एम ऑफ सोशलिस्ट स्टेट का क्या एम होता है? वो एम होता है कि इनकम ऑफ स्टेटस और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में जो इनइक्वालिटीज होती हैं उसको एलिमिनेट करना है। अब बात आ जाता है सेकुलर वर्ड पे। तो द वर्ड सेकुलर इज कॉमनली अंडरस्टूड इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द वर्ड रिलीजियस। द सेकुलर वर्ड इन इट्स पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट can and has assumed different meaning in different countries depending broadly on historically and social circumstances, the political philosophy and the felt need of the particular country. Means जो secular word है वो country to country उसकी definition vary करती है, उस country की political और social need के according secular word की definition elaborate होती है। जहाँ वर्ड सेकुलर वर्ड का इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया जो है, इंडियन स्टेट्स जो हैं और जो इंडिया एज ए यूनियन किसी पर्टिकुलर स्टेट को नहीं मानते। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी रिलीजन को नहीं मानते, वो सभी रिलीजन को मानते हैं। इंडिया में सभी रिलीजन्स इक्वल हैं, एवरीवन हैव इक्वल राइट, एवरी सिटीजन हैव फंडामेंटल राइट इक्वली। सो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है डेमोक्रेसी। देन अगेन केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि very rightly describe the concept of democracy as visualized by the constitution presupposes the representation of the people in parliament and state legislature by method of election. democracy का बहुत ही rightly describe किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि डेमोक्रेसी का मतलब बाय कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी का मतलब प्री सपोज रिप्रेजेंटेशन है पीपल ऑफ इंडिया का पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेशन में, स्टेट लेजिस्लेचर में बाय मेथड ऑफ इलेक्शन। Keshwananda Bharati case is a very important and landmark case in history of India, and this case almost used in the
ऑल कॉन्सेप्ट मीन्स अगर आप कोई प्रॉपर एग्जाम दे रहे हैं, जैसे LLB का दे रहे हैं एग्जाम और अदर एग्जाम्स लाइक एज LLM, और अगर आप मेंस भी दे रहे हैं एग्जाम जुडिशरी का मेंस, और आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है कोई भी, तो आप के पास अगर केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस की नॉलेज है, आपने उस जजमेंट को पढ़ा है, देन यू विल गेट टू नो कि ये केस हर जगह फिट होता है, एवरी प्लेस पर ये केस फिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिपब्लिक की। तो रिपब्लिक क्या है? स्टेट इन विच एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी मोनार्क बट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड रिपब्लिक। मीन्स रिपब्लिक का वर्ड का सिंपल मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा कंट्री का, स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री है। जब हम ऑल ओवर वर्ल्ड और इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो एवरी कंट्री को स्टेट वर्ड से डिनोट किया जाता है, जबकि अगर हम इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसके स्मॉल पोर्शंस की बात करते हैं, स्मॉल टेरिटरीज की बात करते हैं, तो वहाँ पर स्टेट का मतलब ये होता है। मतलब अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो स्टेट का मतलब कंट्री है, और अगर हम किसी कंट्री के पर्टिकुलर स्मॉल टेरिटरीज की बात करेंगे तो वहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य है। सो रिपब्लिक का मतलब है कि किसी भी कंट्री का एग्जीक्यूटिव हेड मोनार्क नहीं होगा, मतलब राजा नहीं होगा, हेरिडिटरी मतलब राजा फिर राजा का बेटा, मतलब ऐसा सक्सेशन नहीं होगा किंगडम का। सो कंट्री और यहाँ पर जो हेड होगा वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसे पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट करेंगे। एग्जीक्यूटिव हेड इंडिया का कौन है? वैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। वैसे दो हेड हैं इंडिया में। एग्जीक्यूटिव हेड इज अनदर थिंग, आई आस्क्ड यू टू एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा इंडिया का, मतलब कौन है इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दो टाइप्स के हेड हैं, एक डी फैक्टो हेड है और एक डी लॉ हेड है। तो डी ज्योर हेड और डी फैक्टो हेड कौन है इंडिया का, मैं ये भी क्वेश्चन है मेरा कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट यानी एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया कौन है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और डी फैक्टो हेड और डी ज्यूरिस हेड कौन है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग हेड कौन है, रियल में हेड ऑफ द इंडिया कौन है। ओके, सो ये रही आज की बात। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक बहुत ही मेजर अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो वर्ड ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। द वर्ड सोशलिज्म एंड सेक्युलर, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 42nd अमेंडमेंट बाद में ऐड किए गए थे। वो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तब ये वर्ड नहीं थे, 42nd अमेंडमेंट के बाद यानी 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट और सेक्युलर दो वर्ड्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्ट किया गया था। और ये क्वेश्चन जुडिशरी में एज वेल एज यूपीएससी के एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ जो जुडिशरी में पूछे जा चुके हैं, लाइक एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन प्रीएम्बल। ओके, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन विच केस इट वॉज हेल्ड। अभी मैंने बताया केशवानंदा भारती केस में ये हेल्ड किया गया था कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट इज एज वेल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रीबेरीबेरी केस में कहा गया था कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केशवानंदा भारती केस रीबेरीबेरी केस के बाद आया है, तो जो केस बाद में आता है और पहले वाले केस के जजमेंट को ओवर रूल कर देता है, ओवर रूल का मतलब करता है कि पहले वाला जजमेंट के अगेंस्ट होता है और उसकी मान्यता कम कर देता है, हटा देता है, तो वो जजमेंट वहाँ पर ओवर रूल हो जाता है। तो जो बाद का जजमेंट होता है, जो हाई मेजोरिटी के जुडिशरी जजेस बेंच द्वारा दिया जाता है, वो माना जाता है। तो आज के टाइम पे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में जो जजमेंट दिया गया था ऑन द फॉर द प्रीएम्बल ऑन द बेसिस ऑफ प्रीएम्बल, तो वो जजमेंट आज वैल्यू करता है और वही जजमेंट आज वेरी करता है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन द वर्ड सेक्युलर यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स, वर्ड सेक्युलर का मतलब क्या है? द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड द स्टेट हैज नो कॉमन रिलीजन। तो
तो इसमें आंसर और डी ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. तो द वर्ड सेकुलर यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Okay, and the Indian Constitution has borrowed the ideas of preamble from Constitution of USA. जो आइडिया है प्रीएम्बल का वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एजेएस 2011, क्लैट एलएलएम एग्जाम 2012 में. ओके. The term economic justice in the preamble of the Constitution of India is a resolution for economic justice. word का मतलब क्या है यहाँ पर? Equal distribution of wealth, economy in the administration of justice, socio-economic revolution, chief justice of the poorer. इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द इंडिया. ये क्वेश्चन बिहार एपीओ 2013 एज वेल एज यूपीएससी सीएस 2004 में पूछा गया है. और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ये हम एक डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है. आई विल टेल यू व्हेन आई विल टीच दैट. एंड गोलकनंदा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में इट वॉज मार्क्ड दैट आर preamble contains in a nutshell its idea and inspiration. In the beginning of the video I told you preamble contains in a nutshell its ideas and inspiration. ये जो वर्ड है बेसिकली ये जो लाइन है वो बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2013 में पूछी गई थी. तो ये गोलकनंदा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में कहा गया था और इस केस में जज थे जस्टिस सुब्बा राव. दे आर सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जिनके जस्टिस भी लर्न होने चाहिए आपको, क्योंकि पूछे जाते हैं कि इस केस में जज कौन थे. जैसे केशवानंदा भारती केस में जस्टिस कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लैंडमार्क जजमेंट. उसके बाद आता है सॉवरेनिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सॉवरेनिटी किसको बिलोंग करती है? अभी मैंने बताया कि सॉवरेनिटी इंडिया के पीपल्स को बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया. एंड which of the following liberties the preamble of constitution does not guarantee the liberty of? means constitution of india preamble of the constitution of india किस चीज को गारंटी नहीं करता है? the liberty of thought, belief, worship और practice of religion. तो constitution of india practice of religion को गारंटी नहीं करता है. मैंने बताया कि देखिए इसमें लिखा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप. कहीं पे भी स्टेटेड नहीं है कि प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन. तो वर्कशिप का मतलब, फेथ का मतलब रिलीजन से बिल्कुल मत लीजिएगा कि आपको रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रोफेस करने का राइट प्रीएम्बल में दिया गया, वो आपका फंडामेंटल राइट है. एंड दैट इज एन अनदर थिंग, वो आपको फंडामेंटल राइट के एरिया में आता है. सो एंड which one of the following statutes had no preamble? ओके हाँ, ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं जिनमें प्रीएम्बल जो था वो नहीं था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड. तो इन सभी में था, केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रीएम्बल नहीं था. Okay, so and the last question of the day, legal sovereignty in India resides in the constitution itself and not in we people of India. means जो legal sovereignty है इंडिया की वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन में रिजाइड करती है itself. we people of India में legal sovereignty रिजाइड नहीं करती है. ये आइडियोलॉजी केशवानंदा भारती केस में हेल्प की गई थी. मैंने बोला कि केशवानंदा भारती केस में ऑलमोस्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया गया है. And that's it for today, and this question was asked in MP APPO exam 2003. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय.